आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है क्षेत्रफल, तो जिसमें कि आज आपका 8वां पार्ट है। अगर आपने पीछे का 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, तभी आपको अच्छी तरह से 8वां पार्ट समझ में आएगा दोस्तों। तो चलते हैं, आज देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन उठा है। आज का क्वेश्चन शानदार, जानदार और धमाकेदार है। तो आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 25:64 है। यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर हो तो छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो दो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, उसका अनुपात, तो पहला और दूसरा। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। ठीक है, 25:64, 25:64 यह क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल लिख देंगे साइड में। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो बड़े मैदान की त्रिज्या दिया है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, पिछला पार्ट में बता दिए हैं। आइए, तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमको स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि त्रिज्या निकालना है हमको। तो त्रिज्या का यूनिट होता है मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए और 64 पर भी रूट चढ़ा दीजिए। देखिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ठीक है, और आगे दिया है बड़े मैदान की त्रिज्या। अब इसमें डिसाइड कीजिए बड़ा कौन है, 8 है ना, तो बड़ा 8 हो गया। इसका त्रिज्या निकाल चुके हैं 8। ठीक है, तो 8 का वैल्यू कितना दिया है, 16। ठीक है, तो बड़े मैदान की त्रिज्या दिया है 16, तो 8 का वैल्यू कितना जाएगा, 16। तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा, 16/8, यानी 2 निकल चुका है। तो 1 का वैल्यू 2 निकल गया है। तो इसमें बोलता है छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो छोटका के पास देखेंगे कितना है, 5 है ना, तो 1 का वैल्यू 2 निकाले हैं, 1 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू कितना, 5 × 2, तो 5 × 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी निकल गया है 10 मीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक वृत्त की त्रिज्या दुगुना करने पर उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितनी गुनी होगी। ध्यान दीजिएगा, तो दुगुना बोलेगा तो 200 समझना है, 200%। 3 गुना बोलेगा तो 300%, क्योंकि टोटल होता है 100%। ठीक है, पिछला पार्ट में हम आपको बता दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दुगुना बोलता है, दुगुना मतलब 200%। तो त्रिज्या को बोलता है दुगुना करने के लिए, त्रिज्या कितना होगा, 200%। तो बोलता है उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितनी गुनी होगी। देखिए इसका घटेगा बढ़ेगा क्या, तो त्रिज्या बढ़ेगा। ठीक है, तो घटेगा बढ़ेगा त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, तो एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, यहां से जब ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि पर कहीं भी टच करेगा तो यह त्रिज्या हो जाएगा, चाहे इस पर करे, चाहे आगे करे, इधर करे, चाहे इधर करे। तो किधर भी किधरों टच करेगा परिधि को, ये आपका परिधि हो गया। परिधि को अगर केंद्र से टच करेगा तो आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको बड़ा बना देंगे, जब बड़ा बना देंगे त्रिज्या इसका बढ़ जाएगा, तो छोटा बनेगा त्रिज्या छोटा हो जाएगा। तो घटेगा बढ़ेगा क्या इसका, त्रिज्या, तो परिधि जो है वही रहेगा। तो क्लियर है? तो इसमें बोलता है तो त्रिज्या को दुगुना करने पर उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आइए, तो त्रिज्या को दुगुना करेगा तो पूर्व परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। तो परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr। ठीक है, तो 2 आपका कांस्टेंट है और पाई आपका कांस्टेंट है। इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो घटेगा बढ़ेगा उसका क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या को बोलता है दुगुना करना है। दुगुना मतलब क्या, 200%। तो 200% का बटा में कितना हो जाएगा, 100।
प्रतिशत का बट्टा में 100, ठीक है। तो r इक्के को है इसलिए इक्के बार लिखे हैं, अगर स्क्वायर रहता तो इसको 2 बार गुना में लिखते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो कैंसिल हो गया तो बचा कितना 2, तो ये हो गया 2 गुना, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान का परिमाप जो है समान मतलब बराबर, तो जितना होगा वर्ग का परिमाप उतना होगा वृत्त का परिमाप, ठीक है। तो समान मतलब क्या, बराबर, दोनों का परिमाप बराबर होगा। आइए ध्यान देना, लिख देते हैं। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो है किसके बराबर होगा, वृत्त के, वृत्ताकार मैदान के परिमाप के बराबर, तो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप जो है और वृत्त का परिमाप दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद आगे बोलता है, यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया किसका, वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, तो जो दिया रहेगा वही फार्मूला लगाना है, तो जो दिया रहेगा वही फार्मूला लगाना, या नहीं तो जो निकालना रहेगा वही फार्मूला लगाना। तो इसमें जो है ना क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है 3850, 3850 बराबर पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको कटा सकते हैं हम, ठीक है, कटाइए इसको, 11 दूना 22, 11 3 या 33, बाकी कितना 5 और 5 55, 11 5 55, 1 0 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 2 1 2, बाकी 1 और 5 15, 2 7 14, बाकी 1 2 5 10, ठीक है। अब 175 गुना 7 कर देंगे, क्योंकि ये भाग में इस पर आके गुना हो जाएगा, तो 175 गुना 7 बराबर कितना आर स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है, इस पर आकर के रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इस पर आकर के रूट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब स्क्वायर हटा देते हैं। अब 175 को क्या लिख सकते हैं, जिसमें कि 1 का वर्गमूल निकालना चाहिए, इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 175 को लिखेंगे 25 गुना 7 करेंगे तो 175 हो जाता है, यानी 175 को लिखेंगे 25 गुना 7, ठीक है, यानी 7 गुना 25, तो 7 गुना 25 चाहे 25 गुना 7 एक ही बात होगा, ठीक है। आइए, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 2 को 7 का वर्गमूल 1 को 7 होता है, ठीक है। आइए, तो बराबर कितना निकल गया, त्रिज्या 7 5 35, तो त्रिज्या का वैल्यू निकल गया है 35। आइए ध्यान दीजिएगा, तो आगे क्या बोलता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो त्रिज्या निकाल चुके हैं, तो त्रिज्या किस में होगा, वर्ग में होगा कि वृत्त में होगा, त्रिज्या होगा वृत्त में, ठीक है। तो परिमाप बोलता है समान, मतलब परिमाप बराबर है, तो इससे हम परिमाप निकाल लेंगे। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप, ध्यान दीजिएगा, भागिएगा नहीं कोई, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। आइए, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर निकाल चुके हैं 35, तो गुना में कर देंगे आर का वैल्यू 35, तो 7 5 35, तो 5 दूना 10, तो 22 पर 1 0, 5 दूना 10, ठीक है। अब 22 है तो 22 लिखेंगे और उस पर 1 0 सेट कर देंगे, क्योंकि 10 में 1 0 है, निकल गया कितना 220, ये 220 मीटर निकल चुका है। तो जितना होगा वृत्त का परिमाप उतने होगा वर्ग का परिमाप, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप कितना निकाला है 220, तो 220 कितना क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप भी 220 से हो जाएगा, क्योंकि दोनों बोलता है समान है, मतलब बराबर है, जितना होगा वृत्त का परिमाप उतना ही होगा वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो अब वर्ग का परिमाप कितना निकाल चुके हैं आप, तो वर्ग का परिमाप हो गया 220, तो परिमाप के सामने लिख देंगे 220, क्लियर है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कर दीजिए, ठीक है। तो 4 गुना भुजा, ये 4 से आप कटा सकते हैं, 4 से कटा दीजिए, तो 4 5 20, बाकी कितना 2 और 0, तो 20 हो गया, तो 4 5 20, ठीक है। अब निकाल चुके हैं भुजा कितना 55, ठीक है, तो भुजा निकल गया है इसमें 55।
55 मीटर। अब इसमें देखिए निकालना है क्या, तो बोलता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और भुजा कितना निकाले हैं 55, तो 55 की जगह रख दीजिए, 55 का स्क्वायर कर दीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब बचा है कितना, ये 5 बचा है, 5 में एक अंक बढ़ा देगा कितना हो जाएगा, 5 में एक अंक बढ़ा देगा 6, और 6 गुना 5 कर देंगे कितना, 6 पंचे 30, तो 3025 हो गया है मीटर। और क्षेत्रफल का यूनिट होता है स्क्वायर में, तो 3025 यानी 3025 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी जितना होगा वर्ग का परिमाप उतना ही होगा वृत्त का परिमाप। तो इसमें भुजा दिया है तो वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, ठीक है। और भुजा दिया है कितना, भुजा दिया है 22, तो 4 गुना 22 कर देंगे, तो 22 चौके 88, और यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो 88 सेंटीमीटर निकल गया है परिमाप। तो बोलता है एक वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग के परिमाप इतना निकल गया, वर्ग के परिमाप के बराबर कौन है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, यानी वृत्त की परिधि के बराबर है, तो इसके बराबर कर दीजिए। तो 88 बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 गुना r। 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा जो है 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग के परिमाप के बराबर कर दीजिए वृत्त की परिधि, ठीक है। तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 7 दूना 14, तो 14 निकल गया है त्रिज्या, ठीक है। तो उसमें निकालना है आगे आपका बोलता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का वैल्यू देखिए कितना निकाला है 14, तो 14 गुना 14, 2 बार है ना, r स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे गुना में, तो 7 दूना 14, ठीक है। अब 14 दूना 28, 28 गुना 22 कर देंगे, ठीक है। तो 28 दूना 56 के 6, बाकी 5, 28 दूना 56, 56 5 61, तो 616, ठीक है। और यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है, ठीक है, और क्षेत्रफल दिया है, तो वर्गाकार बनाया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो जिसका क्षेत्रफल यानी किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर और क्षेत्रफल दिया है 121, तो क्षेत्रफल के सामने डालेंगे 121, ठीक है। अब बराबर भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इस पर आकर के रूट हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 11 होगा, 11 बराबर कितना भुजा, तो भुजा आप निकाल चुके हैं 11, ठीक है। तो आगे बोलता है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए, अब वर्ग था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग था, वर्ग में चारों भुजा बराबर, वर्ग था, वर्ग के रूप में मोड़ा गया था। अब इसको जो है वृत्त बना देंगे, ठीक है, अब इसको वृत्त बना देंगे, क्लियर है। तो वृत्त बना, उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले इसमें जो है तो भुजा दिया है, तो किसी को भी मोड़ेंगे, तो वर्ग था, वर्ग था तो वृत्त बना दिया, तो परिमाप दोनों का बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो इससे भुजा अगर दिया है तो भुजा दिया है तो परिमाप निकाल लीजिए, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा,
ठीक है। अब भुजा निकाले हैं 11, तो 4 गुना 11 कितना जाएगा, 11 चौके 44, ठीक है। तो जितना होगा वर्ग का परिमाप उतना होगा वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप निकाल लीजिए। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r, ठीक है। और परिमाप कितना निकाले हैं 44, तो दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा। जितना होगा वर्ग का परिमाप उतने हो जाएगा वृत्त का परिमाप। परिमाप मतलब बाहरी माप, ठीक है, यानी महेंद्र सिंह धोनी का बाउंड्री यानी छक्का, ठीक है। तो परिमाप 44, तो बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r, ठीक है। तो 22 दूना 44, 44 44 कैंसिल, तो r बराबर कितना निकल गया 7, यानी त्रिज्या निकल गया है 7। और यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। तो जिसकी भुजाएं दिया है 6:5 के अनुपात में, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें वृत्ताकार तार है, इसको जो है आयत का रूप दे दिया गया है। तो जितना होगा वृत्त का परिमाप उतना ही होगा आयत का परिमाप, क्योंकि जो मोड़ेगा तो वृत्त है तो आयत बना देगा, वृत्त है तो वर्ग बना देगा, तो दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ वृत्त को मोड़ता है किसमें, आयत के रूप में, तो दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा। क्लियर है। आइए, तो इसमें व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, यानी r हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद तो इसमें जो है ना वृत्ताकार तार है, इसको मोड़ता आयत के रूप में। सबसे पहले हम वृत्त का परिमाप निकालेंगे, जितना होगा वृत्त का परिमाप उतना होगा आयत का परिमाप। आइए, तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। r का वैल्यू निकाले, 2 गुना पाई का मान 22/7, r का वैल्यू कितना 21 गुना 21 कर देंगे 7 या 21, ठीक है। तो 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, 6 गुना 22, 22 छक 32, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और जितना होगा वृत्त का परिमाप उतने होगा आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है पता है आपको, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे, देखिए आगे दिया है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। आइए एक आयत बना देते हैं फिगर, ठीक है। तो लंबाइया दिया है 6:5, लंबाइया हो जाएगा 6 और चौड़ैया हो जाएगा 5। ध्यान दीजिएगा, यह जब 6 है तो यह आपका 6 हो जाएगा, यह 5 है तो यह भी आपका 5 हो जाएगा। और परिमाप दिया है, कितना निकाले हैं, यह वृत्त का परिमाप है, और जितना है वृत्त का परिमाप उतना ही हो जाएगा आयत का परिमाप। तो परिमाप मतलब क्या, बाउंड्री यानी महेंद्र सिंह धोनी का छक्का। तो जोड़ लीजिए सबको, 6 6 12 12 और 5 5 10 12 10 22। तो 22 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 22 का वैल्यू 132, ठीक है। तो 22 का वैल्यू 132, तो 1 का वैल्यू कितना 132 बटा 22, 22 छक 32 से 6 निकल गया है। तो इसमें बोलता आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, लंबाई चौड़ाई। तो 1 का वैल्यू निकालना है 6, तो 5 का वैल्यू जाना चाहिए कितना जाएगा 5 छके 30, ये चौड़ैया निकल गया। अब लंबाइया निकालेंगे, लंबाइया यही है आपका। तो 1 का वैल्यू 6, तो 6 का वैल्यू कितना 36, तो 6 छके 36 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाइया निकल गया 36, चौड़ैया निकल गया है 30। तो बोलता है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दीजिए, तो 36 गुना 30, तो 36 या 108, 108 पर 1 जीरो, ठीक है। और यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को काटकर एक आयत का रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। तो वृत्ताकार तार है, इसको काट करके आयत का रूप दे दिया गया है। तो दोनों का परिमाप क्या होगा बराबर, तो जितना होगा वृत्त का परिमाप उतना हो जाएगा आयत का परिमाप, क्योंकि वृत्त था उसको काट देता है आयत बना देता है, दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा। क्लियर है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें त्रिज्या दिया है 42,
तो आर का वैल्यू दिया है 42, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। तो इसमें वृत्त था, तो पहले वृत्त का हम परिमाप निकालेंगे। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना 42, तो 7 6 का 42, तो 22 6 32, 132 गुना 2 तो 264, ठीक है, 264 सेंटीमीटर। ये वृत्त का परिमाप। अब वृत्त को काट करके आयत बनाया जाता है, तो दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है पता है आपको? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन नहीं लगा पाएंगे। यहाँ देखिए भुजा का रेशियो दे दिया है, तो 6:5, तो 6:5 दे दिया है इसमें। तो लंबाइया हो जाएगा 6, चौड़ैया हो जाएगा 5। यह 6 है तो यह भी आपका 6 हो जाएगा, यह 5 है तो यह भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और परिमाप निकाले हैं 264, दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा। तो परिमाप मतलब क्या? बाउंड्री, ये आयत का परिमाप के बराबर हो जाएगा 264। तो 6 6 12, 5 5 10, 12 10 22, तो 22 का वैल्यू हो जाएगा 264। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 264/22, तो 22 से कम 22 से बाकी कितना बचा 4 और 4 44, 22 गुना 44, ठीक है। तो एक का वैल्यू निकाल लिए हैं 12। तो इसमें बोलता है आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी? छोटा। तो 5 और 6 में छोटा क्या है? 5 है ना, यानी 5 का वैल्यू निकाला है। तो एक का वैल्यू 12, तो 5 का वैल्यू कितना? 5 गुना 12 कर देंगे, तो 12 पंचे 60, यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें बोलेगा बड़ी भुजा की लंबाई, तो बड़ा इसमें क्या है 6 है, तो एक का वैल्यू 12, तो 6 का वैल्यू 72, बच्चा के 72। तो इसके पहले क्या पूछा था पता है आपको? इसके पहले पूछा था क्षेत्रफल, ठीक है, लेकिन इसमें पूछ दिया है छोटी भुजा की लंबाई, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आइए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ एक तार का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वही तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो घिरने वाले क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक वर्ग बना देते हैं, ठीक है। अब यही वर्ग को जो है वृत्त के रूप में मोड़ देगा, वृत्त के रूप में, ठीक है, काम चला लीजिएगा। यही वर्ग को जो है वृत्त के रूप में जो है मोड़ देगा ना, तो बोलता है उसे घेरने के लिए इस क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है, अंदर वाला का क्षेत्रफल बोलता है। तो चलिए आते हैं, इसमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। आइए ध्यान दीजिए, ये वर्ग जो है ना, तो परिमाप तो दोनों का बराबर होगा, जितना होगा वर्ग का परिमाप वही हो जाएगा वृत्त का परिमाप, ठीक है। परिमाप बोलते हैं बाहर वाले भाग को, ठीक है, इसका भी बाहर वही हो जाएगा। तो पहले वर्ग था, वर्ग को मोड़ेगा वृत्त बना देगा, तो परिमाप दोनों का बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, तो इससे भुजा निकालना है, तो भुजा निकल जाएगा तो परिमाप निकल जाएगा। जब परिमाप निकल जाएगा तो दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा, जितना होगा वर्ग का परिमाप उतना ही हो जाएगा वृत्त का परिमाप। क्लियर है? तो चलिए आते हैं दोस्तों, इसको अब हटा देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग के रूप में जो मोड़ा गया है तार, उसका क्षेत्रफल दिया है 484। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है 484, 484 अब बराबर कितना? भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है, इस पर आकर के रूट हो जाएगा। क्लियर? अब स्क्वायर हटा देते हैं। तो 484 का वर्गमूल होता है 22। तो वर्गमूल का ट्रिक आपको बता देंगे एक पार्ट में। चलिए, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 484 का 22। तो भुजा निकल गया है 22। जब भुजा निकल गया है तो किसका भुजा? वर्ग का भुजा निकल गया है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो 4 गुना भुजा। तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, ठीक है। तो भुजा निकालना है 22, तो 4 गुना 22, तो 22 गुना 4 88 हो जाएगा, ठीक है, 88 सेंटीमीटर। अब निकाल लिए हैं वर्ग का परिमाप, निकाल चुके हैं। तो जितना होगा वर्ग का परिमाप, क्योंकि वर्ग को मोड़ता है वृत्त में, तो परिमाप बराबर हो जाएगा। तो अब जो है 88 जो है किसके बराबर हो जाएगा? वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और परिमाप कितना निकाल चुके हैं? परिमाप दोनों का बराबर हो जाएगा,
88 अब बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r। ठीक है, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 और 7 दूना 14। तो त्रिज्या निकाल चुके हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकल गया है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको निकालना है, तो वही तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो घेरने वाला क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, घेरने वाला क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना 14। तो 14 को 2 बार लिखेंगे गुना में, तो 14 गुना 14। तो कटा दीजिए 7 दूना 14, तो 14 दूना 28, 28 गुना 22 कर देना है। तो 28 गुना 22 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 28 दूना 56, 56 के 6 बाकी 5, 28 दूना 56, 5 61। ठीक है, तो 616 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया है 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग क्या होगा। तो ठीक है, तो टोटल क्षेत्रफल दे दिया है वृत्त का और वर्ग का। आइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसका टोटल क्षेत्रफल दिया है, टोटल मतलब क्या, प्लस कुल क्षेत्रफल दिया है। और कुल क्षेत्रफल कितना दिया है 5450, तो बराबर कर देंगे 5450। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का योग दे दिया है, तो योग मतलब क्या, प्लस। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल दिया है तो बराबर कर दिया। आइए ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा कुछ मान लेते हैं, क्या मानिएगा, मान लेते हैं ए होगा, तो भुजा मान लेते हैं ए, कुछ मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। आइए यहां तक करने के बाद इसमें जो है ना, तो आगे दिया है वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 70, यानी डी का वैल्यू दिया है 70 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास का आधा, यानी त्रिज्या निकल गया है आपका 35। ठीक है, तो त्रिज्या का वैल्यू 35 हो जाएगा। आइए, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना 35, तो 35 गुना 35, आर स्क्वायर है तो गुना में 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर, सॉरी आर का वैल्यू 35, तो 35 गुना 35 लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर अब बराबर 5450। ठीक है, कटा दीजिए 7 5 35, तो 22 5 110, 110 गुना 35 कर दीजिए, तो 11 5 55 बाकी 5, 11 5 55 के 5 बाकी 5, 11 33 5 38, और उस पर 1 0 दे दीजिए तो हो गया 3850। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद आ गया 3850 प्लस ए स्क्वायर, तो बराबर 5450। ठीक है, उसके बाद सुनिए ये देखिए प्लस में है, उस पर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो इसमें घटा दीजिए 5450 में से घटा देना है 3850 को। ठीक है, तो 0 अब 5 में 5 0 हो गया, 14 में से 8 घटेगा 6 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, तो 4 बचा है, तो 4 में से 3 घटेगा 1, तो 3850 इसमें घट जाएगा तो 1600 हो जाएगा। ठीक है, ये बचा ए स्क्वायर, इस पर में बचा है ए स्क्वायर। ठीक है, आइए सुनिए भागिएगा नहीं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया है 1600, ये स्क्वायर है उस पर जाकर के रूट हो जाएगा ना, हटा दीजिए स्क्वायर को, उस पर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1600। ठीक है, आइए सुनिए 2 को 0 का वर्गमूल 1 0 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 4 होता है, ये 4 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना निकल गया है 40। ठीक है, तो ए का मान निकल चुका है 40। तो क्लियर है। उसके बाद आगे बोलता है, तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग। ठीक है, तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि निकालना है। तो ए माना है किसको, भुजा को माने है ना, तो भुजा का वैल्यू निकल चुका है
40 सेंटीमीटर। आइए, तो इसमें निकालना है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, r का वैल्यू कितना 35, तो 35 रख दीजिए। तो 7 5 35, ठीक है। तो 22 5 110, 110 गुना 2 तो 220 हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे, वृत्त का परिधि निकाल चुके हैं, अब वर्ग का परिधि निकालेंगे। आइए, तो वर्ग बना देते हैं वो, या चलिए हटाइए। तो वर्ग का परिधि, तो वर्ग का परिधि बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कर दीजिए 4। अब भुजा कितना निकालना है? भुजा माने थे क्या a, तो a का वैल्यू निकला है 40। तो 4 गुना 40 कर दीजिए। तो 40 गुना 4 160 सेंटीमीटर। इसका बोलता है योग, ठीक है, तो उसका योग कर दीजिए। तो योग हो जाएगा भैया 220 प्लस 160, तो 0 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 380 सेंटीमीटर। तो 380 सेंटीमीटर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी खुला हुआ है। लाइक शेयर कमेंट आप बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, जो आप इसमें सुझाव दे सकते हैं। अगर कहीं पर इसमें आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप सजेशन दे सकते हैं, ऐसे कीजिए ना ऐसे कीजिए। तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इससे अगला पार्ट में जो है और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा रहे हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।